इसलिए हनुमान बेनीवाल इस कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा, मुझे भी पता है मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ। पूरी जवानी बर्बाद कर ली मैंने। हाँ, एमएलए एमपी बना भी लेते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने निकालते हैं। लोग कह रहे मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। अरे इनकी औकात क्या थी? ये तो मेरे से टाइम मांगते थे 10 साल पहले। समय समय की बात है, या तो मैं सरेंडर करूं, मंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सरेंडर कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, तब ये आदेश हो। मैं कह रहा हूं, अब की बार अगर 10-15 एमएलए में पढ़ाए जाते, थोड़ा सा सोच लेते आप लोग, मुझे समझ नहीं पाए। सारे हनुमान बेनीवाल बढ़ के घूम रहे थे, ठेका ले लिया आप सबने। कोई कह रहा मेरे कहने से बिलड़ा का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपाल का मैं जीता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। क्या जीता देगा? नौकी तरह कर लिया आप लोग। क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लाख के 6 करोड़ बच्चे, उनकी भी हवा निकल दूंगा। हवा निकल पड़ेगा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा भाई। कभी कभार गीत गाए जाते हैं, एक हवा चली कि वो किया और वो नौकी तेरा, वो निकल गई हवा। ऐसी ही चलती है, पढ़ते हैं उसको खत्म भी कर देते हैं, ये भी सही है। तो मैं पीछे पड़ा हूं कई लोगों के, और कईयों का दिमाग ठीक भी किया, कईयों को जो जगह थी उधर डाला, लेकिन व्यक्ति अकेला हूं। जो लोकतंत्र के अंदर हमें सीटें थी, वो सीटें नहीं मिली। जगह राजस्थान और संख्या बल के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान में कोई ऐसा नेता नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। एक आवाम पे 2 लाख 5 लाख आप इकट्ठे हो जाते हो, किसी की औकात नहीं कि 50,000 की संख्या क्रॉस कर सके दूसरे बड़े बड़े नेताओं को। मतलब हाँ, हो सकता है कि वो रील चला दे, 50 को 200 बता दे रील के अंदर, या 2,500 बता दे। रील वाले नेता जरूर आपको मिल जाएंगे अलग समाजों में, लेकिन रियल लीडर नहीं मिलेंगे। रियल नेता इसी समाज के अंदर है जो देश के हमारे भाइयों को न्याय दिला रहा है। वो यादव की बात भी करता है, वो गुर्जर की भी करता है, वो मुसलमान की करता है, वो मेघवाल भी करता है। वो कहता है हाईकोर्ट के जज बनाओ इन जातियों के, बन गए जज, बीच में कट गए तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। मेरा तो प्रयास था कि मैंने याद दिलाया, याद दिलाने का काम मैं करता हूँ। बाकी अपने लोग भी जैसे भी याद दिलाता हूँ। कुछ बीजेपी वाले बात करते हैं, कुछ कांग्रेस वाले करते हैं, तो बेचारे बात याद कौन दिलाए, पहल कौन करे। पहल मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको आजकल में हम एक आंदोलन की घोषणा करेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द कराने का, और पेपर लीक की जो घटना है वो सीबीआई के अंदर जांच दिलाने, उसमें हम थोड़ी हमारी ताकत भी देख लें कि आरएलपी में ताकत बची है कि गढ़ कम हो रही है। तो ये जयपुर से करेंगे हम, शुरुआत जोधपुर से भी कहीं न कहीं हो सकती है। हम एक बार सरकार के घुटने टिकाएंगे। जितने भी भ्रष्ट तंत्र के अंदर लोग चले गए नकल करके या पेपर लीक करा के, उनको घर भिजवाएंगे, उनको सलाखों पीछे दिलाएंगे। तभी हमारा नौजवान हमारे पे भरोसा करेगा, इस राजस्थान की व्यवस्था पे भरोसा करेगा। कर्ज मुक्त किसान, पहली बार इस लोकसभा के अंदर 5 बार इस मामले को उठाया। देश के कृषि मंत्री से मैं मिला, बात समझते हैं किसान, मैंने कहा कर्जा माफ होना चाहिए। बोले हम भी प्रयास करें, आप लोग और करो, आंदोलन करो, और निश्चित रूप से अगर देश का किसान का कर्जा माफ हो जाता है तो एक बार बूस्टर डोज आपको मिल जाएगा और किसान रात ले लेगा। उस कर्ज माफी में सारा कर्जा माफ होगा, जितना भी कर्जा। ये प्रयास हम लोग करें। कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान। स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, कोशिश करेंगे पहले स्टेट हाईवे हो, फिर दूसरा टोल मुक्त फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, भ्रष्टाचार जहां भी हो वहां तुरंत एजेंसियां काम करें तो भ्रष्टाचारियों को पीछे ठूस। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के लूनी के हमारे नौजवानों को, चाहे अनिता जाट का मामला हो, चाहे हमारे उसका लवली का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो। जब जब आप सड़क पर बैठे, सरकारें झुकी और सीबीआई जोधपुर आई, उसके अंदर तमाम जो सीबीआई के अंदर मामले चल रहे हैं, चाहे मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति, वो भी हम कोशिश करें उन मामलों में भी हमें सफलता मिले। लेकिन पॉलिटिकल लोग कहीं कहीं किसी की चोरी छुपे पर्दे के पीछे से मदद कर देता, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस भी कर देता, कांग्रेस वाला बीजेपी कर देता। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई से ये तो तय है कि कभी न कभी ठीक होगा, और ये ठीक हो रहा है धीरे धीरे। कि कम से कम ये तो बात चली राजस्थान के अंदर। मेरे को लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप इतने साल हो गए क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने ये कर दिया कि जो जो लोग मेरे साथ थे वो सब भाग गए छोड़ गए मुझे, मैं अकेला बच गया। अब एक बात तो चल रही राजस्थान के अंदर कि हनुमान बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मैं यही चाहता था कि अकेला लड़ रहा हूं, आ जाओ जिनको था करना, मना थोड़ी कर रहा हूं।
मैं नए नेता तैयार कर रहा हूं। धैर्य के साथ लड़ें, अपना आप हो जाओगे। जनता वोट देने को तैयार है। थोड़ा भरोसा जीतो लोगों का, हिम्मत रखो, हौसला रखो, मुझे सर्च करो, मुझे देखो। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते लोग मेरे पे कि हनुमान जी के पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। अब आप बताओ 2015 मॉडल गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, कई बार बंद हो जाती बीच में, पता नहीं आपको। मेरे साथ घूमने वाले सारे कहते हैं, सरपंच साहब तेजाराम जी कह रहे थे कि साहब कोई गाड़ी बड़ी ले आऊँ क्यों, तो बताओ सही तो दिल्ली नहीं भरे जा रहे पूरे मेरे से। लेकिन मैं आपको भी परेशान नहीं कर रहा। अभी तक मैंने मेरी पार्टी के लिए चंदा नहीं मांगा, जोड़ी नहीं फैलाई। कोई ये नहीं कहते कि हनुमान चंदा मांगता घूम रहा है। बाकी बीजेपी भी चंदा ले रही है, कांग्रेस भी ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा ले लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी से, उसको मुद्दा भी नहीं बना पाई। मैंने 1 रुपया नहीं लिया आप लोगों से। बच्चे गाड़ियां लाते हैं, रैली की व्यवस्थाएं हो जाती है, छोटा मोटा सेवा कोई कर देता। और मुझे पैसे का शौक नहीं, मुझे सिर्फ शौक है आपकी सेवा करने का और इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि देश के हर कोने में बात चले कि ये कौम जिसने देश की रखवाली के लिए मुगलों का दिमाग ठीक किया, दिल्ली पर राज किया और मोहम्मद गजनी और गोरी को उन्होंने धूल चटाई, और इतिहास जिसके संघर्ष और वीरता चाटा पड़ा है, लेकिन जो सम्मान महाराजा सूरजमल को मिलना चाहिए था वो देश के अंदर मिला नहीं। अभी भी महाराजा सूरजमल जिस सम्मान के योग्य थे, जिनको सिर्फ एक जाति का राजा घोषित करके प्रयास लोग कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज सूरजमल के साथ साथ हमारे समाज के अंदर जितने भी लोक देवता, जितने भी वीर, जितने भी योद्धा इस देश के अंदर हुए, अगर उन सबको सम्मान मिला तो निश्चित रूप से देश में एक बात चलेगी, अगर लड़ाके कोई है वो इसी कौम के लड़ाके हैं। और ये वो कौम है जिसने आजादी के आंदोलन से पहले अपने दूसरे ओबीसी के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके उंगली पकड़ के उनके खिलाफ जिस तरह सामंती ताकतें अत्याचार करती थी, उनको बूथ तक लेके गए 52 के अंदर, उनको वोट का अधिकार दिलाया, उनके लिए लड़े, सर कटवाए, सीने पे गोलियां खाई। और आज भी भारत माता जब कमजोर महसूस करती है, इस कौम के बेटे सीने पे गोलियां खा के दुश्मन को धूल चटाते हैं। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चीन के कई लोग जब मिलते हैं दिल्ली के अंदर, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी फौजी और चाइना के फौजी एक ही चीज से डरते हैं, जहां आर्मी खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि आसपास में जब जाट रेजिमेंट सामने खड़ी होती है तब हमें लगता है पता नहीं बिना बात गोलियां नहीं चला रहे जाट रेजिमेंट वाले, हमें डर जरूर लगता है। काफी छोटी मोटी रेजिमेंट हो तो हम नहीं डरते, हम खुद ही परवाह नहीं। ये सही बात। तो अमेरिका का अखबारों में छापा कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके एक व्यक्ति चढ़ता है सीधा पहाड़ी पर और दुश्मन को ढेर करता हुआ आगे बढ़ता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। मैं जाट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जाट समाज के कार्यक्रम के अंदर आया, हमें दूसरे समाजों की भी आवश्यकता है। जाट बड़े भाई के रूप में चलेगा राजस्थान का, बाकी भाइयों को साथ लेकर हम बदली नहीं बैठे। हम तो चाहते हैं कि प्रजापति समाज हमारे साथ जुड़े। बीजेपी को वोट डालते हैं, एक टिकट इनको देता नहीं कि बीजेपी वाले एक देवे पूरे राजस्थान में। और कितना वोट आप लोग देते हो? सारे समाज वोट देते हैं। ये हमारे थान सिंह जी के समाज को देखो, मंत्री बनाया क्या? कितने समाज हो गए थान सिंह जी के मंत्री बनाए अपने राजपुरोहित को? कितना टाइम हो गया? आजादी के बाद मंत्री नहीं बनाया। मेरी सरकार बना दो, मैं तो कह रहा हूँ सरकार छोड़ो, इस बार तो 10 MLA बना दो, भजनलाल के ऊपर बैठ जाता कूद के 10 में नहीं चला था सरकार पूरी। 10 नहीं बनाया आपने, एक ही मुश्किल से वेंटिलेटर में डाल दिया था। अब खाली बातें करके नारेबाजी रील बनाने से काम नहीं चलेगा, रियल ये काम हमें करना पड़ेगा। और अभी ऐसा ही भर्ती और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन हम इसी महीने के अंदर कर रहे हैं। उसमें जीत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तेजा जी के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा जयपुर के अंदर, तब जोधपुर नागौर के लोग नहीं गए थे मूर्ति बचाने। जल जला गया था जयपुर की सड़कों पे, जयपुर के बच्चे थे तो पुलिस से भिड़ रहे थे। देखा आपने वहां पे? तो अपने आप वीर तेजाजी महाराज खुद ये चाहेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा हो, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। जोधपुर में तो अपन एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जयपुर जैसे जगह पे जहाँ मंदिर था, वहाँ को चारों तरफ हमारी संख्या नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी आए और हमारे समाज के बच्चे टूट पड़े और पुलिस भागती हुई नजर आई थी। वहां पर देखा आपने,
सीकर के अंदर, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस हमारी शादी के अंदर जाती है और हमारे लोगों में लाठीचार्ज करती है, और वहां का एसपी कहता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा तेरे में दम है क्या, या भजन लाल के रोक के दिखा शादी। मैं कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, ये बच्चे आ रहे हैं। वो 100 बच्चे खड़े रहे, शादी भी करा दी, अपने गीत भी बजा दिए, घोड़ी पे चल रहे हैं दूल्हे दुल्हन, और सारा काम बढ़िया हो गया। पर देख लिया आपने सीकर का, तो नाम चल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेके, और एक बयान कोई दे देता है राजस्थान के अंदर कि आरएलपी वाले आ रहे हैं, तो सरकार की सूसू निकल जाती है, बता रहा हूँ आपको जिस तरह। तो भाइयों अपनी ताकत को पहचानो, हिम्मत रखो, सारा काम ठीक होगा। काम करने वाला मैं ही हूँ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं वो भी दुख पा रहे हैं बेचारे, वो भी रात अंदर मेरे से ही मिलते हैं, साहब कहीं करा बताओ। क्या मेरा तो वोट एमपी का है, वहां तो कोई सरकार गिरानी, बता दो एक वोट डाल दूंगा। राजस्थान में मेरा एमएलए तो छोड़ा नहीं आप लोगों ने, फिर भी तैयार है, बताओ क्या करना है। अच्छा व्यक्ति राजस्थान का नेतृत्व करे। हमें को भजन लाल से दुश्मनी नहीं, भजन लाल से मेरी क्या दुश्मनी है, ये बेचारा आम आदमी था, आम व्यक्ति बना। ये तो वसुंधरा को तकलीफ है, उन नेताओं को तकलीफ है जिनके बाहर ये खड़ा रहता था, वो सीएम बन गया और बेचारे बाहर खड़े हो गए। मुझे क्या तकलीफ, मैं तो भजन लाल के, मेरा तो कोई संबंध है नहीं। मैं तो जब मेरे जमाने में नेता था, भजन लाल को जानता भी नहीं था कौन भजन लाल। फिर बीजेपी छोड़ के बाहर आ गया, उसके बाद चाहे भजन लाल हो चाहे रामलाल हो, मुझे वहाँ क्या करना होता है। मुझे खुद की पार्टी, मैं तो रोज मेरी पार्टी का खुद विस्तार करता हूँ, बनता हूँ। भाई सबकी अलग अलग पार्टियां होती है और सब अपनी पार्टी के बॉस होते हैं, सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष जो बैठते हैं उस पार्टी मीटिंग में, तो राहुल गांधी वहीं बैठता है, मोदी भी वहीं है, नड्डा भी वहीं है, हनुमान बेनीवाल भी वहीं बैठा है। हाँ, किसी का 1 MP है, किसी के 6 है, किसी के 150 है, किसी के 200 है। तो मैंने तो आपका सम्मान बढ़ाया। मदना साहब ने अलग पार्टी थोड़ी बनाई थी, उनके तो ऊपर बैठते थे गांधी परिवार, वो तो यहाँ नीचे बैठे थे जयपुर में। मैं तो दिल्ली के अंदर बैठता हूँ। नाथुराम जी ने नहीं बनाई पार्टी, बदली थी, 40 पार्टी बदली नाथुराम जी ने, एक दिन में 3 पार्टी बदली। मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, बदलते ही नहीं बना ली। तो ये नहीं कहते तू उधर घुस गया और मैंने समझौता नहीं किया। बीजेपी मेरे पीछे भागी थी और मैंने बीजेपी को छोड़ा, तो कांग्रेस ने हाथाजोड़ी की कि आपको 2-3 सीट देके, धोखा देके मेरी सीट ली, बाड़मेर को ले गए। और कांग्रेस को मेरी जरूरत थी, और कांग्रेस 11 सीट पर कांग्रेस ने मैंने राइट नहीं किया उपचुनाव के अंदर। कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, 4 जगह जमानत जब्त हो गई राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर भी कोई ताकत नहीं, ये हमारे बच्चे ही हैं कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के एनएचओ यूथ कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। बच्चों, भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी बड़ी दुश्मन है जितनी भारतीय जनता पार्टी। इस बात को भी याद रखना। और हमें जी तेरा जी महाराज की जो अपन मूर्ति लगाकर संदेश दे रहे, यही तय करना है कि लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमेशा ठगे जा रहे हो। जिसको मंत्री बनाया, बोर्ड दिया आपने, वो व्यक्ति कभी कमरे में बैठ के नहीं कहता कि जाट समाज ने वोट दिया। वो एक ही बात कहता है कि जाट समाज के वोट तो बद्री जी को गए, तो बद्री जी गए, तो बद्री जी का आए तो नहीं वोट 60,000, तो 16,000 रुपये अटक गए थे। उनमें 5-7 हजार तो कुमारों के वोट में होंगे, है कि नहीं है? जाटों को 10,000 जोड़ लो। तो जो लेके मुकर जाए उसका दोबारा ऐसा इलाज करना है जो नजदीक में है, लेकिन उसका इलाज करके वोट यूं ही नहीं डाल देना कि पता लगे पहले की तरह हो गए। अब की बात दिमाग से चलना है। ये बड़ी पंचायत परिसीमन में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर परिसीमन नहीं होता तो संगरिया, पाल, ये 4-5 पंचायत अगर तय करे तो विधायक आपको बन जाएगा आराम से। दूसरी जाके वोट देने को तैयार, गिना तो दिया आपको जाके यहाँ, और गिना देंगे। और हर महीने एक जाति जुड़ती हुई दिखेगी राजस्थान के अंदर। आरएलपी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता एक बात की करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे।